पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को पोठोहार की सरजमीन के ऊपर कंबल में लपेट कर सूतने के बाद साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान दोनों की टीमें इस टाइम मौजूद हैं लाहौर में, जहां पर खेला जाएगा सीरीज़ का दूसरा और तीसरा टी20 इंटरनेशनल। तो इस प्रीव्यू में हम बात करेंगे दूसरे टी20 इंटरनेशनल की, जो कि कल खेला जाएगा 31 अक्टूबर को। व्हाट टू एक्सपेक्ट। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि लाहौर के हिस्टोरिकल कद्दाफी स्टेडियम में टोटल 26 टी20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, 26। पाकिस्तान 16 जीता हुआ है, ठीक है। 10 पाकिस्तान मैचेस यहाँ पे हारा है। तो पाकिस्तान का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा है। लास्ट जो पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज़ कद्दाफी स्टेडियम में टी20 इंटरनेशनल की खेली थी वो थी अगेंस्ट बांग्लादेश। मोहम्मद हारिस जिसमें मैन ऑफ द सीरीज़ थे, उन्होंने एक सेंचुरी भी मारी थी, बड़ी तगड़ी बैटिंग की थी हारिस ने। तो वो वाइट वॉश की थी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को। तो 26 में से 16 मैच जीत कर आ रहे हैं। पिछली टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ वाइट वॉश की हुई है इसी ग्राउंड में अपने अपोनेंट को। तो क्लियर कट लगता तो ऐसे है कि पाकिस्तान टीम फेवरेट होगी, बट नहीं, ऐसे नहीं है। आपको पता है पिंडी की भी फट्टा विकेट थी, इट वॉज ए गुड विकेट, और पाकिस्तान ने वहाँ पर ब्लंडर किया विद द बॉल और विद द बैट। पहले मैं आपको ज़रा ये जो कद्दाफी स्टेडियम है इसके कुछ स्टैट्स बताता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हाई स्कोरिंग मैच, वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ पर ना मैं आपको कुछ स्कोर्स बताता हूँ। जैसे यहाँ पे इंग्लैंड का सबसे हाईएस्ट स्कोर है 209, पाकिस्तान ने यहाँ पे 201 किया हुआ है, 201 बल्कि 2 मरतबा किया हुआ है। 197, 196, 192, 183, 182, फिर 182, 180, 178, 178 पाकिस्तान का। ये वो मुख्तलिफ स्कोर्स हैं जिसमें से ज़्यादातर पाकिस्तान के हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस ग्राउंड पे बने हुए हैं। तो आपको क्लियर कट पता चल जाता है ये नंबर ऑफ स्कोर्स देखकर कि यार यहाँ पर बड़े स्कोर्स बनते हैं। 200 से ऊपर 3 मरतबा यहाँ पर स्कोर्स बन चुके हैं, ठीक है, 200 प्लस के। अच्छा, 3 मरतबा 200 प्लस के। फिर 190s में अगर आप आते हैं तो वो 4 मरतबा 190 प्लस के स्कोर्स हैं यहाँ पर। 180 प्लस के 4 मरतबा है, ठीक है। 170 प्लस के तो लाइन लगी हुई है। इट्स लाइक मोर दैट इट्स मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 1 2 3 10 12 स्कोर्स वो 170 प्लस है। तो ये तो पता लग गया कि यहाँ पर बड़े स्कोर्स बनते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, यहाँ पर बैटर्स कितना एंजॉय करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स बाबर आजम के हैं। बाबर आजम के 21 इनिंग्स में 722 रन हैं कद्दाफी स्टेडियम में, 42.47 की बैटिंग एवरेज के साथ और 137.52 के स्ट्राइक रेट के साथ। बॉबी भाई का यहाँ पे स्ट्राइक रेट भी बेहतर है उनके एवरेज स्ट्राइक रेट से। रिजवान के यहाँ पर 359 रन हैं जो कि दूसरे नंबर पर हैं। इससे आपको ये पता चल जाता है कि बॉबी भाई यहाँ पर कितना एंजॉय करते हैं बैटिंग को। एंड आई रियली होप कि कद्दाफी स्टेडियम जो है वो बॉबी भाई के लिए उनका जो क्या उसको कहते हैं फॉर्म में वापसी है, प्रेशर वैशर से आज़ादी है, उसका बाइस बने, ठीक है। यहाँ पर इफ्तिखार अहमद के भी रन्स हैं। यहाँ पर आपको तमीम इकबाल जो हैं वो बांग्लादेश के वो आउटसाइडर बैटर वो हैं जिनके यहाँ पर रन्स हैं ज़्यादा। तमीम इकबाल के यहाँ पर 150 प्लस रन्स हैं, मिलर के भी यहाँ पर 150 प्लस रन्स हैं, ठीक है। तो ये बैटिंग विकेट है, यहाँ पर स्कोर्स भी अच्छे खासे बनते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर वो ये है कि अगर हम बॉलर्स का देखें ना, बॉलर्स का, तो ये जो कद्दाफी स्टेडियम की विकेट है ना, ये चूँकि हार्ड विकेट होती है तो इस वजह से ये ना सूट करती है मीडियम पेस या फास्ट बॉलर्स को। क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स अगर आप वो देखें ना तो उसमें आपको साउथ अफ्रीका के ही प्रेटोरियस वो हाईएस्ट नंबर पर नज़र आते हैं। उन्होंने 4 ओवर्स में 5 विकेटें दी हुई हैं 17 रन देकर, जो यहाँ पे बेस्ट बॉलिंग फिगर है कद्दाफी स्टेडियम में टी20 इंटरनेशनल में। वो प्रेटोरियस का है, 4 ओवर्स 17 रन 5 विकेट्स। फिर हसन अली हैं 3.2 ओवर्स 30 रन 5 विकेट्स। फिर आमिर हैं 4 ओवर्स 13 रन 4 विकेट्स। फिर हारिस रऊफ़ की यहाँ पर 4 फॉर 18 3.3 ओवर्स में। फिर नुआन प्रदीप, ठीक है। फिर तबरेज़ शमसी, हारिस रऊफ़ अगेन, एलिस, शाहीन शाह अफरीदी। तो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि पेस बॉलर्स जो है ना कद्दाफी स्टेडियम में बॉलिंग करते हुए एंजॉय करते हैं।
अच्छा, अगर टोटल विकेट्स की बात की जाए ना, जो कि कद्दाफी स्टेडियम में हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स हैं, उसमें भी हारिस रऊफ आपको राइट एट द टॉप नज़र आते हैं, जो कि पेसर है, उनकी 18 विकेट्स हैं। शादाब खान दूसरे नंबर पर है, 17 विकेट्स हैं शादाब खान की। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फॉर ओनली पेसर्स, यहाँ पे स्पिनर्स के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको इमाद वसीम भी नज़र आते हैं, ठीक है, हासारंगा भी नज़र आते हैं। तो चूँकि हार्ड विकेट है ना, तो वो गेंद जो है ना थोड़ा बाउंस करता है। ये आपने कद्दाफी स्टेडियम, सॉरी ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आपने क्या देखा है, आपको कैसे पकड़ा है साउथ अफ्रीका ने? साउथ अफ्रीका ने बेसिकली आपको पेस और लाइन लेंथ से पकड़ा है। एक बैटिंग विकेट के ऊपर उन्होंने अन्य पेस से बॉलिंग की है, ठीक है, कॉर्बन बॉश के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, ठीक ठाक पेस से बॉलिंग एंड राइट एट द स्टंप्स, राइट एट द स्टंप। वो क्लियर कट नज़र आ रहा था कि ही वॉज लुकिंग मोर टूवर्ड्स हिटिंग दी टॉप ऑफ स्टंप, जो कि एक रूल होता है किसी भी विकेट के ऊपर ना, कोचिंग मैनुअल में ना एक रूल होता है बॉलिंग का, हिट द टॉप ऑफ स्टंप। ये पक्की ठक्की लाइन और लेंथ होती है जो हर फास्ट बॉलर्स को सिखाई जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ पिचेस का मुख्तलिफ जिसे कहते हैं गुड लेंथ होती है या अच्छी लेंथ होती है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि काली मिट्टी के ऊपर चूँकि बाउंस ज़्यादा होता है, तो उस पर जो पीछे की लेंथ होती है ना, वो गुड लेंथ होती है। जो सुर्ख मिट्टी होती है उस पर बाउंस कम होता है, तो उस पर थोड़ा आगे की लेंथ गुड लेंथ होती है। इससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो के टॉप और ऑफ स्टंप के टॉप को हिट करना है, तो उससे आपको एक जनरल लाइन और लेंथ का पता चल जाता है कि ये नहीं छोड़नी। साउथ अफ्रीका ने ये नहीं छोड़ी। आपकी तरफ क्या प्रॉब्लम था? आपकी तरफ प्रॉब्लम ये था कि आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ बॉलिंग कर रहे थे। आपके पेसर्स ने शॉर्ट थर्ड मैन आगे लिया हुआ है, एक पीछे पॉइंट पे डीप खड़ा किया हुआ है, एक लॉन्ग ऑफ पे डीप खड़ा किया हुआ है, एक और डीप फील्डर खड़ा किया हुआ है, और उसके बावजूद आपको ड्राइव्स लगी हैं, क्योंकि आप आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदें कर रहे थे। आप थोड़ा पीछे गेंद करते थे, आपको कट पड़ता था, आप थोड़ा आगे गेंद करते थे, आपको ड्राइव पड़ती थी। आप लिंडे ने जो चौके मारे हैं, शाइन को जाकर देखें, आपको पता चलेगा कि डिफेंसिव फील्ड सेट लेने के बावजूद कैसे कुट पड़ी है। तो आपकी बेसिकली बॉलिंग ही इतनी गंदी थी कि उस गंदी बॉलिंग का आपके ऊपर प्रेशर आया। और मैं साउथ अफ्रीका को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने गीले गेंद से बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है भाई। अगर आपने 200 किया होता और आपको गीला गेंद मिलता, आप लोगों ने यरक जाना था। तो अब इस मैच में पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग जो है ना, वो भी बहुत अच्छी रखनी है। हम बॉलिंग नहीं अच्छी कर पा रहे। शाइन हैड अ रियली बैड डे। हाँ, क्योंकि शाइन का मैं इस वजह से कहूँगा कि दिन बुरा था कि वो पीछे अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था यार। शाइन का बुरा दिन था, चलो कोई नहीं, लेकिन अब वो थोड़ा ज़रा सबक सीखे। अगले 2 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साउथ अफ्रीका एक भी मैच जीत गया वो सीरीज़ ले जाएगा। और बड़े शर्म की बात होगी कि साउथ अफ्रीका की B और C लेवल की टीम आपको कूट कर घर में चली गई है यार। ये वो टीम है जिसके आने से पहले आप कह रहे थे अरे ये तो नामीबिया से हार गई है, हमसे क्या जीतेंगे। देख लिया, इतनी जल्दी नहीं बोला करो भाई। तो अब इस विकेट के हिसाब से एक तो भाई ये नसीम शाह, प्लेइंग 11 में मैं हमेशा आपको पता, मैं नहीं प्लेइंग 11 बताता, वो जिनका काम है वो करें। नसीम शाह की इस टीम में कोई समझ नहीं आ रही मुझे, उसको बाहर करें, वसीम जूनियर को लेकर आए। बेचारे की क्यों बददुआएं खा रहे हैं आप यार। अपना बैटिंग ऑर्डर ठीक करें खुदा रा। साइम, फरहान, बाबर, हसन नवाज, पहले 4 ये पक्के करें। बाकी उसके बाद कोई अगर आपने इंजर पिंजर करना है कर लें। मैं इस लेवल में मुझे नहीं समझ में आती कि आप 8 नंबर तक अपनी बैटिंग तो लेकर गेम में हैं, और लेकिन आपसे 150 नहीं होता ना। पहले बैटिंग करते हुए 150 होता है ना, सेकंड बैटिंग करते हुए 150 होता है यार। और अगर आप 150 कर भी लें तो आप फिर कसम खा लेते हैं 160 तक नहीं जाना। तो ये 8 नंबर की बैटिंग मुझे नहीं समझ में आती। आप अपनी बॉलिंग को उसके 8 नंबर की बैटिंग के हिसाब से फिर मिक्स एंड मैच कर रहे होते हैं। 5 बॉलर तो पक्के रखो यार। शाहीन, वसीम जूनियर, आपके पास अबरार, नवाज़, ये 4 तो आपके पास हैं ही हैं। फिर उसके बाद साइम आपके पास आ जाता है, आपके पास वो आ जाता है, क्या उसको कहते हैं, सलमान खुद। तो 5-7 बॉलर्स बहुत हैं, और कितने करने हैं। अब आप इसमें वो उसको भी डाल देते हैं, अगर फ़हीम को भी, तो 7-8 बॉलर्स करके भी आपको टखा रहे हैं। आपको पता है पिछले मैच में आपने फ़हीम से बॉलिंग ही कोई नहीं करवाई। तो ये कैसा यार ऑलराउंडर है जिससे बैटिंग हो नहीं रही, बॉलिंग आप उससे नहीं करवाते, वो आता है फील्डिंग करके अपना मैच सीधा करता है चला जाता है। तभी तो मैं कहता हूँ फ़हीम इज़ दी ओनली फील्डिंग ऑलराउंडर इन दिस वर्ल्ड। तो
पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 में फंडामेंटल चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है, जिसमें से एक तो क्लियर कट है, नसीम को बाहर करें। वो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करके आया, कुछ इंप्रूवमेंट, वही वेवर्ड लाइन लेंथ है, किधर फेंक रहा है, किधर फेंक रहा है, हद हो गई है यार। T20 क्रिकेट में अब हु गिव्स अ डैम कितनी पेस है, थोड़ा सा गेंद गलत किया नहीं कि बल्ला घुमा, ठक छक्का, ठक चौका, और आपने देख लिया। तो आई रियली होप कि पाकिस्तान कोई इंसानों वाली चेंजेस करे, कोई अपना बैटिंग ऑर्डर सॉर्ट आउट करें यार। हसन नवाज़ के साथ ज़्यादती हो रही है, ठीक है। मेरे ख्याल में इसको आगे को चाहिए अपने से ऊपर जितने बैटर्स हैं खिला ले भाई, प्रॉपर बैटिंग में अपना नंबर 6 पे ले आए। सीरियसली ये बाकियों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी वो जो बॉलिंग है ना, उसमें मेरा ख्याल है अगर आप फ़िलहाल तो लेकर आएँ इसको वापस, वसीम जूनियर को, बाकी चीज़ें तो उसके बाद की देखी जाएंगी। बैटिंग में अब आप आए, मुझे ना वो माइक हसन और सलमान आगा की ना जो ये बैटिंग की फॉर्मेशन और बॉलिंग की फॉर्मेशन है, ये नहीं समझ में आ रही। दे आर रिलाइंग टू मच ऑन ऑलराउंडर्स। यार ऑलराउंडर्स, मुझे बताएं दुनिया की कौन सी ऐसी टीम है जिसमें इतने ऑलराउंडर्स हों और वो आप जीत पे जीतते चले जा रहे हो, जीत पे जीतते चले जा रहे हो। दुनिया भर के जो ऑलराउंडर्स हैं ना वो पक्के हैं, पक्के, बैटिंग में भी पक्के हैं, वो बॉलिंग में भी पक्के हैं। ये आपने देखा है। अब आपका लेट सपोज साइम की एग्जांपल ले लें, साइम आपका ऑलराउंडर है लेकिन साइम से बैटिंग बिल्कुल नहीं हो रही, क्या ड्रॉप हो गया उसका, वरना वो अगले इस मैच में भी 0 पर गया था। पिछले 10 मैचेस में उसका टोटल 50-60 स्कोर है, वो स्ट्रगल कर रहा है। बॉलिंग का प्रेशर अलग से है, अभी बॉलिंग उसको मैच जितवा रही है बस। सलमान अली आगा और साइम को मैं जब भी देखता हूँ, वो साइम जो है अपने बालों में हाथ फेर रहा होता है, सलमान अपनी दाढ़ी को खुजा रहा होता है। सारा टाइम तो आप दोनों ये करते रहते हैं, बैटिंग बॉलिंग कब करोगे भाई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इनको फंडामेंटली अपने जो प्लेइंग 11 है ना उसको ठीक करना पड़ेगा पाकिस्तान की टीम को, वरना फिर मैं आपको बताऊँ ये सीरीज़ आपके हाथ से गई है। फिर इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।